हर बार पूछे जाने वाले सवाल हैं देखिए, और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं और ये इसका टॉपिक क्या है, गुप्त और गुप्त उत्तरकाल से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए पिछले वीडियो में भी डाले थे कुछ, यानी क्वेश्चन और भी हैं जो इम्पोर्टेंट है देखिए और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो देखिए गुप्त काल से संबंधित पूछा जा रहा है, कह रहा है कि गुप्त सम्राट स्वयं के लिए देवी अधिकारों का दावा करते हैं, बिल्कुल सही कहा बात है, करते हैं, और उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, तो ये गलत हो जाएगा। केंद्रीकृत ना होकर कैसा था, संघात्मक था। ठीक है, गुप्त काल की शासन व्यवस्था कैसी थी, राजतंत्रात्मक थी, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, और देखिए तीसरा क्या कह रहा, उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था, तो बिल्कुल सही है, विस्तारित भी किया था किसने, गुप्त काल में। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। तो 1 3 किस में मिल रहा, तो आंसर इसका सी में हो जाएगा। कैसा था इनका प्रशासन, संघात्मक था, और इनकी कैसी थी शासन व्यवस्था, कैसी थी, राजतंत्रात्मक थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 77 देखिए कह रहा है कि गुप्त काल के दौरान भारत में बालात विशिष्ट यानी कि वृष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछा जा रहा है। तो किसकी बात हो रही है, बालाश्रम यानी वृष्टि की बात हो रही है। और बेगारों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, देखिए चंद्रगुप्त के जो सेकंड है उदयगिरी गुफा लेख में भी मिलता है, प्रभावती के जो रितपुर अभिलेख में भी मिलता है, जो उनकी पुत्री होती प्रभावती। ठीक है, तो इनका भी अभिलेख मिला है, रितपुर अभिलेख में भी इसकी बेगारों की जानकारी मिलती है, यानी वृष्टि की जानकारी मिलती है, और चंद्रगुप्त सेकंड के यानी उदयगिरी गुफा लेख में भी मिलता है। तो बेगारों प्रथा का यह प्रमाण मौर्य काल से ही शुरू हो गया था, लेकिन गुप्त काल में ये विभिन्न अवसरों पर राजा द्वारा प्राप्त किया जाने वाला एक प्रकार का क्या बन गया था, कर बन गया था। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसे राज्य के द्वारा आय का स्रोत था और जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। याद रखेंगे तो बेगारों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, चंद्रगुप्त सेकंड के उदयगिरी गुफा लेख में भी मिलता है, और प्रभावती के रितपुर अभिलेख में भी मिलता है। 78 देखिए कह रहा है कि कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था, यानी उद्भव कहाँ हुआ था, तो ये भारत में हुआ था, और महाभारत काल में इसे क्या कहा जाता, चतुरंग कहा जाता था। और भारत से ये फिर कहाँ फैला, ईरान में, ईरान के बाद में यूरोप में फैला था ये। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 79 देखिए कह रहा है कि शूद्र द्वारा लिखी गई भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय वस्तु क्या है। तो विषय वस्तु की बात देखिए क्या है, ये गुप्त काल का दुखांत नाटक है ये। ठीक है, और इसमें क्या मिलता है मृच्छकटिकम में, इसमें राजा, ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, वैश्य, चोर, दास और घूसखोर सभी सामाजिक वर्गों का वर्णन मिलता है इसमें। ठीक है, तो सामाजिक यानी वर्गों का वर्णन कहाँ मिलता है, मृच्छकटिकम में मिलता है। और इसी में देखिए ये कैसा है, गुप्त काल का दुखांत नाटक है। और इसमें क्या मिलता है, एक धनी व्यापारी होता है, कौन होता है, चारुदत्त होते हैं। धनी व्यापारी कौन होता है, चारुदत्त होते हैं। और गणिका कौन होती, बसंत सेना होती हैं। इनके प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। तो व्यापारी कौन होता है, चारुदत्त होता है, ब्राह्मण नामक यानी व्यापारी होता है ये, और गणिका कौन होती है, बसंत सेना होती हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसके प्रतिपादक कौन है, तो ये कपिल हो जाएंगे। और ये किसको, ये सांख्य दर्शन किसको है, जैन दर्शन के समानताओं को रखता है। सांख्य दर्शन की उत्पत्ति किससे हुई, संख्या शब्द से हुई है। और इस दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति प्राकृतिक और पुरुष से मिलकर होती है, इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 81 देखिए वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है। तो कौन से प्रवर्तक हैं इन्होंने, सांख्य दर्शन के कौन हो जाएंगे, कपिल हैं। और इसका यह दर्शन किसका हमने बताया था, ये जैन धर्म पर समानता को रखता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 82 देखिए कह रहा है सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, कपिल द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। गौतम द्वारा किया गया था। ये गौतम कौन है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं। ठीक है, न्याय के प्रतिपादक कौन है, गौतम है। और पतंजलि किसके हैं, ये योग के हैं, दर्शन के। 83 देखिए कह रहा है कि भारत में दार्शनिक विचारों के इतिहास के संदर्भ में सांख्य संप्रदाय के संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, सांख्य पूर्व जन्म और
पूर्व जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, बल्कि ये स्वीकार करता है। तो इसलिए एक गलत हो जाएगा। याद रखेंगे कैसे करता है, स्वीकार करता है ये। सांख्य दर्शन की मान्यता है कि आत्मज्ञान की मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई प्रभाव। ठीक है, तो ये दूसरा सही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 84 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों पर पढ़े और सही उत्तर चुनें। तो कपिल की बात हो रही है। देखिए कथन ए क्या कह रहा है कि कपिल सांख्य पद्धति के ये सबसे पुराने प्रणेता माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। कथन दूसरा क्या कह रहा है कि कपिल ये बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्राकृतिक की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, ना कि किसी देवी सत्ता द्वारा नहीं। तो बिल्कुल सही है, दोनों ही सही हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, ये पतंजलि हैं। और यानी किसके समकालीन थे, ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। और इन्होंने इनकी रचना कौन सी है, यानी टीका लिखा था इन्होंने, महाभाष्य इनकी रचना है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 86 देखिए कह रहा है योग के आविष्कार कौन थे। तो ये पतंजलि थे। और किसके समकालीन थे, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग का काल देखें तो 184 से 148 तक का इनका काल है। 87 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग का अंश नहीं है। तो अंश यानी पतंजलि ने 8 बताए हैं, कौन कौन से हैं, यथा है, यम है, नियम है, आसन है और प्राणायाम है और प्रत्याहार है, धारणा है और ध्यान और समाधि है। इनकी किसने बताया, 8 बताए हैं पतंजलि ने। कौन कौन से बताए हैं, यथा, यम, नियम, आसन और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और प्राणायाम है। ठीक है, तो इसमें से अनुस्मृति नहीं है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। 88 देखिए कह रहा है कि महाभाष्य के लेखक कौन, पतंजलि समसामयिक थे। तो किसके समसामयिक थे, ये पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक थे। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि नव न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो कौन है, देखिए 2 लोग हैं इसमें मिलता है। एक कौन है, गणेश हैं और दूसरे कौन है, उदयन हैं। ठीक है, अगर उदयन की बात करें तो देखिए मिथिला के प्रसिद्ध तर्कवादी थे और इनका नाम क्या मिलता है, उदयन या उदयनाचार्य मिलता है। तो नव्य दर्शन के विद्वान थे और इनकी रचना कौन सी है, कुसुमाजलि है। कौन सी है, कुसुमाजलि इनकी रचना है। को यानी नव न्याय दर्शन का मूल सूत्र भी माना जाता है, इसलिए इन्हीं को वास्तविक संस्थापक मानते हैं। लेकिन गणेश ने नव न्याय के संग्रहित किया था, इसलिए इनको भी विद्वान माना जाता है, इसके संस्थापक माना जाता है इसको। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी और डी हो जाएगा। अगर दोनों में से एक आता तो ये दोनों ही हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो जाएंगे, उदयन हो जाएंगे, कि इनको माना जाता वास्तविक संस्थापक सबसे पहले। ठीक है, और इन्होंने संग्रहित किया था, इसलिए इनको भी माना जाता है। अगर दोनों आए हैं तो ए और बी दोनों लगा देंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी और डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण लेना ही पड़े, क्योंकि शरीर में ये क्या है, मस्मीभूत हो जाने पर पुनर्जन्म नहीं हो सकता है। पुनर्जन्म के निषेध करने वाली ये युक्ति किसकी है। तो किसने कहा है, ये चारवाक ने कहा है। और ये कैसे थे, ये भौतिकवादी हैं। और ये संस्थापक कौन है चारवाक के, और इसी को क्या कहा जाता है, लोकायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोकायत भी कहा जाता है। और इसके संस्थापक कौन है, बृहस्पति हैं। पूछा जा सकता है लोकायत या चारवाक के दर्शन के संस्थापक कौन है, तो ये बृहस्पति हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, धन्यवाद।